क्लास के बजाय घर पे पढ़ना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? फाइन, वेरी गुड, ठीक है। तो यू आर वेरी सपोर्टर ऑफ द आवर स्कूल, हमारे स्कूल के आप सब सपोर्टर्स हैं। और किस तरह से आप इस चीज़ को मोटिवेशनल लेते हुए आप घर पे स्टडी करते हैं। आई होप डैट यू आर हार्ड वर्क एट योर होम। ओके, तो आवर टॉपिक इज़ गोइंग ऑन एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट में हमारा आज होगा लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट खोन यानी कि खोया पाया। अगर कोई चीज़ आपकी खो जाती है तो उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट राइट करते हैं। कोई चीज़ आपको कहीं मिल जाती है तो उसको फाउंड हो जाती है तो उसको भी आप क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि साहब मुझे ये चीज़ यहाँ पे मिली। एनीबडी हैव सम द प्रूफ ऑफ द योर आइडेंटिटी, आप मेरे से मिल सकते हैं। अदरवाइज आई विल डिपॉजिट ऑन द इन द नियर माई पुलिस स्टेशन, ये भी आप बोल सकते हैं। या फिर कहीं लॉस्ट आपकी खो गई है तो खोने की कोई चीज़ खो गई, मिस हो गई, तो उसका भी आप एडवर्टाइजमेंट डालते हैं कि येस्टरडे आई वॉज गोइंग टू द यूनिवर्सिटी एंड ड्यूरिंग द बस नंबर रूट नंबर 7, यानी कि जो बस नंबर 7 है, रूट नंबर 7 की, उसमें आई वॉज सिटिंग एंड डेट टाइम आई मिस माई पर्स and in that purse there's some jewelry and there's some original document are there and anybody yes somebody will find, अगर ये किसी को अगर मिला है तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी, आप मुझे इसको इन्फॉर्म करें और इसका आप रिवॉर्ड कर सकते हैं कि ये रिवॉर्ड मैं आपको, अगर कोई मुझे देता है तो मैं आपको ये चीज़ रिवॉर्ड 5000 रुपीज़ या जो भी है ये मैं आपको ये रिवॉर्ड करूँगा। तो पहले आप ये बताएंगे कि क्या खोया है आपका, कहाँ पे खोया है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस देने हैं। तो इधर हम डिटेल्स देखते हैं। तो लॉस्ट, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए बॉक्स एंड ड्रॉ ए बॉक्स ऑफ ए टाइटल ऑफ द दिस इज प्लेस ऑफ द हेडिंग प्लेस। एक आप बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर एक हेडिंग लिखेंगे। तो ये इससे लिखने से ये होगा कि आप क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट पे न्यूज़पेपर में देखते हैं तो वहाँ पे लॉस्ट के एक साथ होते हैं, फाइंड के एक साथ होते हैं, मैट्रिमोनल्स के एक साथ होते हैं, वांटेड के एक साथ होते हैं। तो लॉस्ट से आपका उस पर्टिकुलर उस टॉपिक में जाएगा। तो सबसे क्या होगा लॉस्ट। लॉस्ट में आप क्या क्या लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम लॉस्ट, आपका क्या खोया है। सबसे पहले आप ये बताएंगे, आप ये कह देंगे कि मैं जा रहा था, खो गया, किसी को मिले तो देना। तो आपने यही नहीं लिखा कि आपको खोया क्या चीज़ है, पर्स था, ज्वेलरी थी, डॉक्यूमेंट्स थे, रिंग थी, बाइक थी, कार थी, क्या लॉस्ट हुआ है। तो नेम ऑफ द आइटम शुड बी रिटन इन द एडवर्टाइजमेंट। फिर आप देखेंगे डेट, कौन सी डेट को खोया, टाइम कब खोया, और लोकेशन ऑफ द लॉस्ट आइटम, जहां आपका पर्टिकुलर कोई चीज़ गिरी है, कौन से चौराहे पे गिरी, कौन से रोड पे गिरी, कौन से मकान पे गिरी, कौन सी बस में गिरी। तो आपको इसका लोकेशन आपको बताना है कि सब आई वाज स्टैंडिंग एंड देयर आई मिस द माई थिंग। तो आप ये मेरी वस्तु लोकेशन आपको बतानी है। क्लू, इसके बारे में आप क्लू आइडेंटिफिकेशन अगर देना चाहते हैं कि कोई चीज़ आपकी खो गई तो वो खोई हुई चीज़ कैसी थी, ज्वेलरी थे या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स में नाम किसका था, कार खोई है तो उसका कलर कैसा है ना। तो किसी भी चीज़ के बारे में हम आप क्लू दे सकते हैं कि अगले वाले को ये पता चले कि हाँ यार ये ज्वेलरी है, लेकिन ये किसकी है। कि आप कई ज्वेलरी खोती है रोज़, कई रोज़ डॉक्यूमेंट्स खोते हैं, तो इसके बारे में आप बता लेंगे कि हाँ यार इस नाम का पर्सन यहाँ है तो हमें इसको दे देनी चाहिए। तो क्लू, रिवॉर्ड ऑफ प्रॉमिसेस, आपको उसे रिवॉर्ड करना है, प्रॉमिस करना है कि एनीबडी पर्सन यू वांट टू डिपॉजिट द आइटम, तो हम उसे क्या देंगे, वी विल गिव रिवार्ड, ये रिवार्ड देंगे हम। वार्निंग्स, आप इसके बारे में वार्निंग दे सकते हैं। क्वेश्चंस अगेंस्ट द अनलॉफुल यूज बाय द फाइंडर, फाइंड जिसको मिली है वो इसको अगर यूज़ करता है, ज्वेलरी मिली है तो वो सेल कर देता है, डॉक्यूमेंट्स है तो उनको मिस यूज़, जैसे आईडी वगैरह के चक्कर में अपने सिम निकला लेते हैं, तो कहते हैं कि अगर इसका कोई मिस यूज़ करते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, कोर्ट के अंदर केस करेंगे और उसको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा। फिर द कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस, जिसको मिला है वो कहाँ देने आएगा, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस आपको देना है। तो इस चीज़ से आपको ये वाले डिस्क्रिप्शंस हो गए कि ये चीज़ें हमको राइट करनी ही करनी है, किसके अंदर, इसमें। तो आगे हम देखते हैं कि किस लिखते हैं इसको। यस स्टूडेंट्स, हमने ये लॉस्ट का जो है वो एडवर्टाइजमेंट राइट किया है। राइट में क्वेश्चन नंबर क्या था कि सपोज इमेजिन यू आर, आप दिनेश हैं, you have lost a bag between your house
and a Alankar Plaza in Jaipur and write an advertisement of the lost column of the daily newspaper. आपको वहाँ suitable necessary detail have to write. आपको ये क्वेश्चन था. अब क्वेश्चन को हमने कैसे इस चीज़ को इसमें राइट किया है, तो पहले हम देखेंगे लॉस्ट. यहाँ हेडिंग डाला हमने लॉस्ट, पर्टिकुलर एक लाइन आपको इसके अंदर छोड़नी है लॉस्ट का, क्योंकि आप ड्रॉ ए बॉक्स एंड पर्टिकुलर ए कॉलम ऑफ द फर्स्ट लाइन एंड राइट ए लॉस्ट, इट मीन इट इज़ ए फॉर्मेट एंड 1 मार्क्स ऑफ द ऑब्टेन ऑफ द फॉर्मेट. तो यहाँ हमने स्टार्ट करेंगे. लॉस्ट ए बैग, क्या खोया है? एक बैग खोया है. ऑफ वाइट कलर, किस चीज़ का खोया है? वाइट कलर का बैग था मेरा जो खो गया. कंटेनिंग उसमें क्या क्या था? सम ओरिजिनल पेपर्स, कुछ मेरे ओरिजिनल पेपर्स थे, प्रॉपर्टी के थे. एंड गोल्ड चेन, उस एक बैग था जिसमें गोल्ड चेन थी और सम प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे मेरे. समवेयर, कहीं पर. बिटवीन मैंने 2 बार लिखा बिटवीन माई हाउस, कहाँ पे? मेरे हाउस से, मेरे घर पे. एंड अलंकार प्लाजा वैशाली नगर जयपुर, वैशाली नगर का जयपुर में अलंकार प्लाजा है, वहाँ मैं गया था स्कूटर से. और रवाना कहाँ हुआ था? मेरे घर से. तो मेरे घर से जब मैं अलंकार प्लाजा गया तो मेरे घर से जब मैंने स्कूटर पे रखा वो चीज़ मेरे पास थी, जब मैं अलंकार प्लाजा पहुंचा तो वो चीज़ मेरे पास नहीं थी. तो बिटवीन ड्यूरिंग द रोड या डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में ही मेरा ये कहीं मिस हुआ है. तो किसी पर्सन को अगर मिलता है तो आप इसको बताएं. तो माई हाउस एंड अलंकार प्लाजा वैशाली नगर, ठीक है, यहाँ खो गया जयपुर. अब आपने क्या लिखा? फाइंडर विल सूटेबली बी रिवॉर्डेड. हम उसको क्या करेंगे? जो भी जिसको मिला है हमको चीज़ देगा उसको बहुत सूटेबल, अच्छा हम उपहार देंगे, रिवॉर्डेड. प्लीज़ कॉन्टैक्ट, किससे कॉन्टैक्ट करना है? दिनेश चौधरी से करना है, क्योंकि लिखने वाले कौन है? दिनेश चौधरी हैं. सामान किसका खोया है? दिनेश चौधरी का खोया है. तो सूटेबल दिनेश चौधरी को राइट करना है. और दिनेश चौधरी के बाद में आप उसके हाउस नंबर डालेंगे कि 107 हाउस नंबर, हरी कॉलोनी, झोटवाड़ा, जयपुर ही राइट करेंगे. उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, ये फ़ोन नंबर. तो ये हो गया लॉस्ट का चीज़ कि किस तरह से आप खोई हुई चीज़ का एक एडवर्टाइजमेंट राइट करेंगे. यस स्टूडेंट्स, हम अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा फाउंड का, कि लॉस्ट एंड फाउंड का था. तो फाउंड में आप देखिए फर्स्ट कॉलम जो होगा वो किसका होगा? फाउंड का होगा. आप 3-4 बार लिख सकते हैं फाउंड इस तरह से. फिर यहाँ पे पाया. फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स फाउंड, आपने क्या पाया वहाँ पर, क्या चीज़ आपको मिली है. लोकेशन, कौन सी जगह आपको मिली है. कीप विटल डिटेल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन सीक्रेट्स, आपको उसके आइडेंटिफिकेशन सीक्रेट्स बताने हैं. अगर ओरिजिनल पेपर आपको मिले हैं तो उसके बारे में आपको बताना है कि ओरिजिनल पेपर किस पेपर पे थे, पेपर्स की क्वांटिटी कितनी थी, फोटोकॉपी थे या ओरिजिनल थे, उन पे शाइन किसके थे. वरना तो आप कह दोगे कि मुझे वहाँ पे अलंकार प्लाजा में या रायसर प्लाजा में या हाइपर सिटी के सामने मुझे एक गोल्ड ज्वेलरी का बैग मिला है. तो वहाँ पे कई लोग तैयार हो जाएंगे कि सर मेरा है. तो वहाँ पर आपको उसका आइडेंटिफिकेशन सीक्रेट्स लेना है. बैग कैसा था, किस कलर का था, चेन टूटी हुई थी या नहीं थी, उसके अंदर बैग के अंदर कितने पोर्शंस थे, ज्वेलरी के धागे लगा हुआ था या नहीं था. तो उस तरह से कंटेनिंग आपको आइडेंटिफिकेशन सीक्रेट्स लेनी है कि उसके आइडेंटिफिकेशन सीक्रेट्स आप बताएं कि यह है किसका. तो जो होगा वही पर्टिकुलर जिसका आइटम होगा वही ये चीज़ें सब बता पाएगा, अदरवाइज हर कोई नहीं बता पाएगा. आप ये भी कह सकते हैं कि आई विल डिपॉजिट इन द नियर पुलिस स्टेशन ऑफ डेट. ठीक है. फिर इनवाइट द ऑनर विद द लीगल प्रूफ्स, अगर जो भी कोई बंदा लेने आता है तो उसका ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लेके आएगा, क्योंकि लेने के बाद कोई थर्ड पर्सन हो कि मेरा था तो हम ये कह सकते हैं कि भैया ये आइटम ये बंदा लेके गया, आप इससे ले सकते हैं. तो प्रूफ लेके आएगा. और आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स देने, क्योंकि अगर किसी पर्सन का होगा तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करेगा, तो एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर आपको राइट करना होगा. तो दिस डिस्क्रिप्शंस हैव टू राइट इन द फाउंड एडवर्टाइजमेंट. तो ये चीज़ें बातों का हमको ध्यान रखना है. ये हमने फाउंड का राइट किया है कि एडवर्टाइजमेंट किस तरह से हम फाउंड का लिखते हैं. तो इसमें देखिए फाउंड ए वॉलेट, एक वॉलेट मिला है, एक पर्स मिला है. इन ए सिटी बस रूट नंबर 7, सिटी बस के रूट नंबर 7 की बस में मुझे एक पर्स मिला है, वॉलेट मिला है, वॉलेट.
कंटेनिंग ए गुड डील ऑफ अमाउंट। अमाउंट का आपने फिगर नहीं बताया कि कितना फिगर है था उसके अंदर, वो अगला बताएगा कि साहब मेरे इतने पैसे थे। तो हमने ये लिखा कि इसमें बहुत सारे एक डील ऑफ अमाउंट का बैग, रुपए का नोटों का भरा हुआ एक हमको बैग मिला है, लीगल अमाउंट, ठीक है, ए डील ऑफ अमाउंट। इट इज़ विथ झोटवाड़ा पुलिस स्टेशन, और अभी प्रेजेंट में ये कहाँ पर है, झोटवाड़ा पुलिस स्टेशन में है। द ऑनर मस्ट कम विथ सॉलिड लीगल प्रूफ्स। जो ऑनर है जिस किसी का भी है वो कैसे आएगा, सॉलिड लीगल प्रूफ्स के साथ आएगा। लीगल प्रूफ्स यानी कि वो बताएगा कि आप कौन हैं और आपका आइटम कैसा था, नोट कितने के थे, वॉलेट किस कलर का था। तो ये सारा, ये सब अगर आपने पहले डिस्क्रिप्शन दी कि मुझे एक वाइट कलर का बॉक्स यहाँ मुझे मिला, तो वो कह देंगे हाँ साहब वाइट ही था, आपने उसका वॉलेट का कलर नहीं बताया, नोट का अमाउंट का फिगर आपने फाइनल नहीं किया क्योंकि अगला बताएगा। तो ये सारा आप देखेंगे। तो मस्ट कम विथ सॉलिड लीगल प्रूफ्स। फिर देखिए द फाउंडर्स, द फ्रॉड्स, जो फ्रॉड लोग हैं, बदमाश लोग हैं, द फ्रॉड विल बी प्रोसिक्यूटेड। जो फ्रॉड लोग हैं वो बचकर रहें, दूर रहें इससे, वरना क्योंकि चीज़ पुलिस स्टेशन में खाम बिना मतलब फंस जाएंगे। तो फ्रॉड लोगों के लिए हमने क्या दे दी, कॉशन, एक वार्निंग दे दी, और जिसका था उसके लिए हमने ये कह दिया कि लीगल प्रूफ्स के साथ आएँ, और हमने ये चीज़ मिली है यहाँ पे ये पाई है। तो इस तरह से ये फाउंड का आपने मिला, तो फाउंड का आप इस तरह से लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बोर्ड पर एक फाउंड का और एक लॉस्ट का नोट करवाया है, ये आप अपनी वर्कशीट के अंदर करेंगे, और आप ये पेज नंबर, आपकी वर्कशीट पेज नंबर 34 और 35 में जितने आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, तो 5 क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चंस में आप मेरा वाला राइट करेंगे, बाकी अदर्स में आप खुद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये कर लिया, बाकी क्योंकि कंटेनिंग फाउंड खाया है, फ़र्क इतना सा पड़ेगा कि शायद इसमें ज्वेलरी होगा तो मैंने लीगल प्रूफ्स पेपर कर दिए, बाकी सेम था। तो इसके आधार पर आप ये सारा 5 क्वेश्चंस फिलअप करेंगे आपके किसमें, लॉस्ट एंड फाउंड के अंदर। आप इसको देख सकते हैं ये सारा। तो पेज नंबर आपकी वर्कशीट के अंदर पेज नंबर 34 और 35 इससे फिलअप करेंगे। इसके बाद अगर हम पेज नंबर आगे चलते हैं तो पेज नंबर 36 और 37, तो पेज नंबर 36 पे भी आपके ट्रेवल एंड टूर्स का है। तो ट्रेवल और टूर्स के अंदर आपके यहाँ पे एग्जांपल्स देख सके हैं। इस एग्जांपल्स को देख करके ये 2 क्वेश्चंस आपको ये करने हैं यहाँ पे, ओनली 1 और 2। ये वाला 2 क्वेश्चन से ये आपको अभी नहीं करने, इनको आपको छोड़ देना है। असाइनमेंट वाला जो वर्क है इसको आपको छोड़ना, आपको यहाँ तक करना है। तो आपके लिए कितने हो गए, 2 आपके लिए ट्रेवल्स और टूर्स के हुए हैं, और 5 किसके हुए हैं, लॉस्ट एंड फाउंड के हुए हैं। तो 7 एडवर्टाइजमेंट आपको अपनी वर्कशीट के अंदर राइट करना है। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम मैट्रिमोनियल्स की बात करेंगे, matrimonials.com पे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।